सुबह का समय। गंगा किनारे संत रविदास जी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे ज्योति गांठ रहे हैं और मुख पर मंद मुस्कान के साथ प्रभु भजन गुनगुना रहे हैं। हम अक्सर अपने जीवन की खुशियों को सितारों की चाल और लकीरों के घेरे में कैद कर देते हैं। हम पूछते हैं, क्या ये घड़ी शुभ है? क्या ये दिन मंगलमय है? लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि समय बनाने वाले से बड़ा भी कोई समय हो सकता है? संत रविदास जी का जीवन इसी सवाल का एक चमत्कारी जवाब है। एक शिष्य जिसका नाम माधव है, काशी की गलियों में भटक रहा है। उसके हाथ में एक पुरानी पत्रिका है। वो बड़े बड़े पंडितों के दरबार से निराश होकर निकल रहा है। माधव संत रविदास का एक परम शिष्य था। गरीबी उसकी चौखट पर पहरा देती थी, लेकिन उसकी एक ही पूंजी थी, उसकी बेटी लक्ष्मी। लक्ष्मी का विवाह तय हो चुका था, मगर किस्मत की लकीरें कुछ और ही बोल रही थीं। पंडित, माधव, ये तुमने क्या किया? इस दिन तो राहु का साया है। जो भी इस लग्न में विवाह करेगा, उसका वंश और सुख सब स्वाहा हो जाएगा। ये मुहूर्त अशुभ नहीं, विनाशकारी है। माधव घर लौटता है। उसका घर टूटा फूटा है। बेटी लक्ष्मी खुशी से विवाह के गीत गा रही है, मगर माधव की आंखों में आंसू हैं। एक बाप का दिल कांप गया। एक तरफ बेटी की खुशी थी और दूसरी तरफ अनहोनी का डर। क्या वो पंडितों की बात मानकर विवाह रोक दे, मगर लोगों में बदनामी होगी? क्या वो विवाह होने दे, मगर बेटी पर आने वाली मुसीबत का क्या? माधव दौड़ते हुए संत रविदास की कुटिया पहुंचता है और उनके पैरों में गिर जाता है। माधव, गुरुजी, मैं लुट गया। पंडितों ने कहा है कि मेरी बेटी का विवाह अशुभ घड़ी में है। मौसम और सितारे सब उसके खिलाफ हैं। क्या मेरे नसीब में बेटी का उजड़ा हुआ संसार देखना लिखा है? संत रविदास धीरे से काम रोकते हैं, माधव को उठाते हैं और उसकी आंखों में देखते हैं। संत रविदास, माधव, तू उस परमात्मा पर विश्वास करता है या उन पत्थरों पर जो आसमान में घूम रही हैं? याद रख, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिस पल में तू प्रभु को याद करेगा, वही पल अमृत बन जाएगा। तू विवाह की तैयारी कर, मुहूर्त की चिंता मुझ पर छोड़ दे। विवाह का दिन। मंडप सजी है। लोग डरे डरे से हैं। अचानक आसमान का रंग बदल जाता है। काले बादल छा जाते हैं। भयानक तूफान उठता है। मौसम ने करवट ली। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति माधव की परीक्षा ले रही हो। तेज हवाएं मंडप को उखाड़ने लगी। मेहमान भागने लगे। गांव वाले, देखा, पंडितों ने सही कहा था। यह विवाह तो होना ही नहीं चाहिए था। देखो कैसे बिजली कड़क रही है। रविदास जी मंडप के कोने में बैठे एक पुराना भजन गाने लगते हैं। जैसे ही वो गाना शुरू करते हैं, एक अद्भुत रोशनी, गोल्डन ऑरा पूरे मंडप को घेर लेती है। एक तरफ पेड़ टूटकर गिर रहे थे, घरों की छतें उड़ रही थीं, मगर हैरानी का ठिकाना न था। उस कच्चे मंडप के अंदर एक दिया भी नहीं बुझा। बारिश की एक बूंद भी लक्ष्मी के सर पर नहीं गिरी। बारिश की बूंदें मंडप की चारों तरफ गिर रही हैं, मगर बीच में एक इनविजिबल शील्ड है। संत रविदास भजन। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अगले दिन सुबह। मौसम बिल्कुल साफ है। वही पंडित वहां से गुजर रहे हैं और सब कुछ सही सलामत देखकर दंग रह जाते हैं। पंडित, ये कैसे संभव है? इस तूफान में तो बड़े बड़े महल ढह गए, फिर ये झोपड़ी कैसे बच गई? संत रविदास, पंडित जी, आपने पूछा कौन सा मुहूर्त शुभ है। सुनिए, जब इंसान के मन में कपट नहीं होता और वो पूरी तरह परमात्मा को समर्पित हो जाता है, तब हर घड़ी वैकुंठ बन जाती है। शुभ अशुभ हमारी सोच में है, प्रभु की सृष्टि में नहीं। रविदास जी माधव की बेटी को आशीर्वाद देते हैं। संत रविदास जी ने हमें सिखाया कि अंधविश्वास से बड़ा कोई रोग नहीं और भक्ति से बड़ी कोई ढाल नहीं। इसलिए सितारों को दोष देना छोड़िए, अपने कर्म और मन को पवित्र कीजिए। वही सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है।